कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अध्याय 2 श्लोक 39 में कृष्ण कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें विश्लेषिक अध्ययन द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से निष्काम कर्म किसे कहते हैं यह बताऊंगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि निष्काम कर्म क्या होता है वो बताऊंगा। एक कर्म जो हम लोग शरीर से करते हैं ये बड़ा ही स्थूल टाइप का कर्म होता है, और एक कर्म जो आत्मा से किया जाता है, जो लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, दूसरे की सेवा के लिए किया जाता है, दूसरे के लाभ के लिए किया जाता है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, उस काम को निष्काम कर्म कहा जाता है। और वो कर्म आत्मा से होता है, वो शरीर के तल पर नहीं होता है, वो आत्मा से किया जाता है। जो कर्म दूसरे की सेवा, दूसरे की मदद के लिए किया जाता है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, लाभ नहीं होता, कोई फल की इच्छा नहीं होती, वह कर्म आत्मा से किया जाता है, चेतना से किया जाता है, और उस कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस कर्म में हमें किसी फल की इच्छा नहीं होती है, दूसरे की सेवा मदद के लिए हम करते हैं, दूसरे के भलाई के लिए करते हैं, वह कर्म चेतना से, आत्मा से किया जाता है, और उस कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। और ऐसे कर्म से मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता है। जो कर्म अपने लाभ के लिए किया जाता है, शरीर के तल पर होता है, वह कर्म जो है बंधन को पैदा करता है, वह मनुष्य को बांधता है। लेकिन जो कर्म आत्मा से किया जाता है, दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है, उस कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। और वह कर्म बंधन से, अपने आप को उस कर्म से मनुष्य बंधता नहीं है। वह कर्म जो है मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता है, उस कर्म से मनुष्य मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म से मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसमें कर्म का बंधन नहीं होता है। कृष्ण ऐसा अर्जुन से कहते हैं।